हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे करंट अफेयर 3 नवंबर 2022 का। सो एज यू ऑल नो कि पीडीएफ डाउनलोड करना, पीपीडिया डाउनलोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिविजन इज इंपॉर्टेंट एंड रिविजन इज पॉसिबल व्हेन यू डाउनलोड द पीडीएफ, हाईलाइट इट एंड रीड इट अकॉर्डिंगली। तो बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज़ की तरफ, जो कि है फॉरेक्स रिजर्व। तो देखो, कुछ महीने पहले तक हम कॉन्टिन्यूसली ये पढ़ रहे थे कि फॉरेक्स रिजर्व जो है ना देश का, वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी जो न्यूज़ है, फॉरेक्स रिजर्व राइज फॉर द थर्ड वीक इन ए रो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कभी कम होने लगता है, कभी ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। देखो, जो यूएस में इन्फ्लेशन है ना, यूएस में इन्फ्लेशन ईज हो गया है, मतलब कंट्रोल में आने लगा है। तो जिसका एजम्पशन ये है कि आने वाले दिनों में जो यूएस का मॉनेटरी पॉलिसी होगा, उसमें जो यूएस फेड है, ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का सेंट्रल सेंट्रल बैंक है, ठीक है, यूएस फेड है, वो आने वाले दिनों में वहां में रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो वहां रेपो रेट अगर वो नहीं बढ़ाए, तो जिसका सीधा फायदा डेवलपिंग नेशन को मिलता है एंड इसको हमको मिल रहा है। तो रूपी अप्रिशिएट कर रहा है, तो जब रूपी अप्रिशिएट कर रहा है, तो आरबीआई को फॉरेक्स मार्केट में जाके इंटरवेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब आरबीआई को फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो जो डॉलर हमारे पास आ रहा है वो हमारे रिजर्व में जमा होता जाएगा, खत्म नहीं होगा। ये था बड़ा सिंपल चीज, राइट? तो पहले आरबीआई क्या करता था? देखो, डिमांड सप्लाई का कर्व क्या है? डिमांड सप्लाई का कर्व कुछ इस प्रकार दिखता है, राइट? तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट जब शिफ्ट होने लगता है, तब रूपी डिप्रिशिएट होता है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो वो एक हद तक सही है, लेकिन उसके बाद वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, क्योंकि इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत हाई है, स्पेसिफिकली कोल एंड पेट्रोलियम, सॉरी, स्पेसिफिकली पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। तो अब अगर डॉलर के अगेंस्ट में रुपी बहुत हाई रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा डॉलर पे कर रहे हैं, राइट? तो कॉस्ट जो हमारे इसमें, मतलब इंडिया में जो भी प्रोडक्ट इंपोर्टेड आएगा, उसका कॉस्ट भी हाई रहेगा। उसको बचाने के लिए आरबीआई क्या करता था? फॉरेक्स मार्केट में जाके इंटरवेन करता था। इंटरवेन का मतलब ये है, सीधा सीधा डॉलर पंप करता था, मतलब डॉलर के सप्लाई को, किसके? यूएस डॉलर के सप्लाई को बढ़ाता था। तो जैसे ही यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ता था, तो धीरे धीरे रुपी अप्रिशिएट करता था, लेकिन बहुत मिनिमम था वो। सो ऑल्दो दैट मिनिमम चेंज विल हैव एन इम्पैक्ट इन द इकोनॉमी, राइट? लेकिन अभी ये काम आरबीआई नहीं कर रहा है, बिकॉज यूएस फेड से एक इंडिकेशन आ गया है कि आने वाले दिन में वो अपना रेपो रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो होपफुली, एंड देखो, इंडिकेशन की बात नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है। जब इन्फ्लेशन ईज होने लगता है, तो कोई भी सेंट्रल बैंक रेपो रेट क्यों ही बढ़ाएगा? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई रखना मतलब ग्रोथ इम्पैक्ट करना। कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक है, वो ये नहीं चाहता कि देश का ग्रोथ इम्पैक्ट हो, करेक्ट? सो इन दैट सेंस, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एंड प्रोबेबली ये कुछ दिनों में अगर यूएस इन्फ्लेशन ईज हो जाए, तो ये 600 बिलियन के पार, जो कि पहले था, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईआरएमएस, राइट? ये न्यूज से ज्यादा एक इंफॉर्मेशन है, राइट? इंफॉर्मेशन कैसे है? देखो, आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, एक नया रिक्रूटमेंट आ रहा है, राइट? जो कि यूपीएससी कंडक्ट करेगा इन लाइंस विद द सिविल सर्विस। लेकिन सिविल सर्विस जैसा बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलेबस नहीं है। ये 2 टियर में है, एंड स्पेसिफिकली डिजाइन टू सर्व इंडियन रेलवे, ठीक है? तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स। ऑल स्टेट शुड एस्टेब्लाइज प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो देखो, प्राइस मॉनिटरिंग, तो कई बार क्या होता है ना, ब्लैक मार्केटिंग के वजह से प्राइस लोकल एरियाज में चीजों का बढ़ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट को ये बोले हैं कि आप प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बैठाओ। टू अचीव द टारगेट टू अचीव 750 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स बाय मार्च 31 2023 इन द कंट्री। ये है टारगेट, स्टेट्स को दिया गया। डिपार्टमेंट फाइनलाइज ए फॉर्मल टेम्पलेट फॉर कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट थ्रू ई दाखिल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कंज्यूमर मतलब आपको और हमको राइट मिलेगा, सो दैट हम किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में जहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस हो रहे वो कंप्लेन हम कर पाए। ठीक है ना। इसके लिए एक दिन का वर्कशॉप कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी में हुआ। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट एक वन लाइनर पे। आज का न्यूज़ फ्लो बहुत ही कम है, तो ये लास्ट वन लाइनर है सागर धरोहर फेस्टिवल। तो ये सागर धरोहर फेस्टिवल कहाँ पे? अंडर कालिंजी में हुआ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनएससी के न्यू इंडेक्स के बारे में। तो देखो दी भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज, ठीक है, follows a target maturity date structure wherein the each index in the series measure the performance of the portfolio of AAA rated bond issued by the government owned entities maturing in a specific year. Nifty Bharat Bond Index April 23 has been launched within the Nifty Bharat Bond Index series. ये नया इंडेक्स है। मतलब इंडेक्स मतलब जैसे निफ्टी 50 हो गया, हम बोलते हैं ना आज निफ्टी इतने पॉइंट्स पे है, आज सेंसेक्स इतने पॉइंट पे है। तो वो क्या है? सेंसेक्स की बात करें तो वो बीएसई 500 है, और अगर हम निफ्टी की बात करें तो वो निफ्टी 50 की है। एंड निफ्टी 50 में एक और पॉपुलर चलता है, वो है बैंक निफ्टी। राइट, तो ये सारे क्या है? ये सारे इंडेक्स है। जो देश में निफ्टी 50 क्या है? ये मल्टी सेक्टोरल है, बट बैंक निफ्टी सेक्टोरल है, ये बैंक। ठीक है, वैसे ही एक सेक्टोरल नया आया है निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स। अब ये भारत बॉन्ड इंडेक्स में जो सीपीएसई है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उसके ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड इसमें आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। Till then, unfold your potential with IXMB. All the best. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.